आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। महाशिवरात्रि पर्व की हमारे सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करें और आप सभी लोग पूरी तरीके से समृद्धशाली, निरोगी और वैभव से युक्त सुख का अनुभव करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए आज की अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो मैंने कल 2 दिन से मैं लगातार शाम की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसकी एकमात्र वजह है कि आप सभी लोगों के कार्यों के संपादन हेतु निरंतर प्रयास रहते हैं। हम आप लोगों को पहले भी बोल चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि व्यस्तता इतनी है जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप भी नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के कार्यों को पूर्ण कराना भी एक बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन में मुझे अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से कोई कार्य कराऊं और मैं स्वयं उसमें इन्वॉल्व ना हूं, मैं स्वयं उसके लिए प्रयास ना करूं, तो जाहिर सी बात है टीम के सदस्य कितना मेहनत करेंगे। बोलेंगे ये तो आराम से बैठे रहते हैं, है ना, ये अपना अपना काम देखते हैं, विद्यालय गए, अकेडमी गए, काम खत्म। तो इसकी वजह से हमको भी जो है उनके साथ में कुछ न कुछ स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि एक सर्किल चेन है ना, हम करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे फिर काम होता है। इस वजह से मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि व्यस्तताओं के चलते मैं आप सभी लोगों को मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे पाया। 2 दिन से मैं लगातार व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा हूं और मैं आप सभी लोगों को आज काफी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। कल सुबह की ही वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का निर्णय आप सभी लोगों को आज तक की डेट में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कल ही निर्णय हो गया और परीक्षा स्थगित कर दी गई। क्यों? क्योंकि कोई भी परीक्षा नियंत्रक इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा ये कि अब जिस परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाएगी वो आईएएस लेवल की होगी। ठीक है ना, और वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नहीं होंगे, वर्तमान के आईएएस अधिकारी होंगे। ठीक, जिनको प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव होगा और जो सख्त तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं करा सके, पहला। दूसरा ये कि इतनी सारी जांचें चल रही हैं तो अब इनका जो मई तक का परीक्षा कैलेंडर था वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है ना, मतलब चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा रही हो, इनकी मई तक की सारी परीक्षाएं इनकी शून्य हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सारी प्रक्रियाएं तो इनकी चल रही है, फिर एलटीजीएससी का विज्ञापन जारी करने में क्या दिक्कत है। कल हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग में जाकर के वहां पे सचिव महोदय से मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि सचिव महोदय तो नहीं मिले, लेकिन वहां पे अधिकारियों से वार्ता हुई है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन से हमने दिशा निर्देश, हमको अर्हता लेटर प्राप्त हो चुका है। शासन से हम निर्देश प्राप्त करने के लिए उनके पास लेटर भेजे हैं। अभी तक शासन ने हमें विज्ञापन जारी करने की अनुमति नहीं प्रदान की है। उम्मीद की जा रही है कि ये अनुमति हम सभी लोगों को शनिवार तक प्राप्त हो जाएगी। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हम विज्ञापन लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले जारी कर देंगे। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है कि आप सभी लोगों का एलटी और जीएससी का विज्ञापन जारी तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब जो अधिकारी वहां के भी है वो भी थोड़े से कहते नहीं कि घबराए से है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। 2018 में एलटी कराने के बाद आयोग के परीक्षा नियंत्रक का क्या हाल हुआ था आप लोग भी जानते हो। आज तक उसकी जांच एसटीएफ कर रही है। ठीक है ना, तो प्रक्रियाएं भाई, दामन पे दाग लग गया तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, कहते नहीं कि चरित्र एक व्हाइट पेपर की तरह होता है जहां पे इंक का एक छोटा सा दाग भी, एक बूंदी भी जो है लोगों को स्पष्ट दिख जाती है। उसी तरीके से जो है अगर किसी प्रकार का कोई भी कटाक्षेप होता है तो जाहिर सी बात है उसमें दिक्कतें होती हैं और शासन भी नहीं चाहेगी कि चुनावी सीजन में कुछ भी गड़बड़ झाला हो है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की पब्लिक डोमेन को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं।
काफी सारे लोग ये भी कहने लगे कि अब चुनाव के बाद ही कुछ होगा। तो चुनाव की प्रक्रिया तो अभी फिलहाल स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, लेकिन इसकी अधिसूचना आप सभी लोगों को 15 मार्च के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। 15 मार्च के पहले पहले बहुत सारी चीजें आप लोगों के जीवन में होने वाली है, क्योंकि अधिकारी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि विज्ञापन लोकसभा चुनाव के बाद, ऐसा कोई भी अधिकारी अभी तक फिलहाल नहीं बोला है। चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सचिव हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव हो, चाहे वो राजकीय अपर सचिव हो, चाहे शिक्षा निदेशक महोदय हो, ठीक है ना, इन सभी लोगों ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि आयोग की पूरी फाइल एकदम कंप्लीट हो चुकी है। किनको सदस्य बनाया जाना है, किनको अध्यक्ष बनाया जाना है, कौन सचिव बनेगा, कौन उप सचिव बनेगा, कौन परीक्षा नियंत्रक बनेगा, सारी चीजें आपकी फाइनल है और ये फाइल मुख्यमंत्री महोदय के पास है। अब बहुत जल्दी इस पे जो है मंजूरी मिल करके शासनादेश जारी हो जाएगा और चुनाव के पहले पहले अध्यक्ष और सदस्य वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि अध्यक्ष की पहले नियुक्तियां हो जाती है, धीरे धीरे अपने सदस्य आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो भी प्रक्रिया आप सभी लोगों की स्टार्ट होनी है वो प्रक्रिया आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के बाद ही होनी है। ये तो क्लियर है कि आपकी जो परीक्षाएं वगैरह है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले पता लगे पेपर कराए, पेपर लीक हो गया, फिर बवाल हो जाएगा, तो चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट कोई भी पेपर अभी फिलहाल नहीं कराना चाहती लोकसभा चुनाव पे, ठीक। और दूसरा ये है कि एलटी और जेआईसी का विज्ञापन क्या लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा। इस पे अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि लोक सेवा आयोग को अर्हता लेटर भेजा जा चुका है और उन्हें प्राप्त, कल लोकसभा सेवा आयोग में भी हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया। निर्देश प्राप्त करने के लिए आप समझ रहे हैं, जो अर्हता का पत्र है, पता है कौन सा है वो अर्हता का पत्र है? सिर्फ ये नहीं कि फलानवा विषय के लिए फलानवा डिग्री वैलिड है, ये अर्हता लेटर नहीं है। अर्हता लेटर का तात्पर्य यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 बनाया गया है, मतलब जो संशोधन हुए हैं, पर्टिकुलर क्या चीजें बदली गई हैं आपके टीजीटी में, पर्टिकुलर क्या चीजें बदली गई हैं आपके एलटी ग्रेड में, किन किन विषयों को लेकर के परिवर्तन हुआ है, किन किन विषयों में क्या क्या डिग्रियां वैलिड की गई हैं, पहले क्या थी अब क्या हो गई है, ठीक है ना। ये सारी चीजें परिवर्तित हुई है क्योंकि टीजीटी और एलटी की नियमावली एक हो गई है, तो उसमें सारी चीजें जो है वो कंफर्म की जाएंगी, ठीक है ना। वही है अर्हता का पत्र, ठीक। और उसमें क्या अधिमानी अर्हता रहने वाली है, अधिमानी अर्हता रखने वाले विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, और जो एलिजिबिलिटी रखेंगे, केवल एलिजिबिलिटी रखेंगे, उनको क्या मिलेगा, क्या प्रारूप होने वाला है, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की नियमावली में एक जरूरी संशोधन ये भी हुआ है कि आप सभी लोगों को आंसर की जारी होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग आंसर की जारी नहीं करता है एलटी जीआईसी की, तो ये भी जरूरी है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं सारी चीजें पॉजिटिव चल रही है, ठीक है ना। और मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत से विद्यार्थी हमसे यही पूछते हैं भैया आपकी वीडियो नहीं आई। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं आप सभी लोगों के बीच में रह करके कार्य करना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। आपकी समस्याएं जो है निराकृत हो जाए, इसके लिए हमारा पूरा ध्यान होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये चिंता नहीं रहती है कि हमारे चैनल पे आज एक ही वीडियो डली है, हमें 2-4 ठो और डाल देना चाहिए। हमें इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हमने जीवन में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो हमें चाहिए था। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ करके आप सभी लोग मत देखिए, जो चीजें हैं बस आगे बढ़ते रहिए। एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन हैं जिसको लेकर के अब प्रतियोगी संगठनों से भी हम लोगों ने वार्ता की, क्योंकि कल हम लोगों ने कहा था तो कोई गया ही नहीं हम लोगों के साथ में, तो हम लोग कहे चलो भैया हम ही लोग चलते हैं अकेले, हम ही लोग गए, बातचीत किए। लेकिन अब प्रतियोगी संगठनों से भी वार्ता होने लगी है, अब उनसे भी मुलाकात करने के बाद एकजुटता बनाई जाएगी और दबाव डाल करके हम लोगों को एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन ले लेना है। हालांकि अधिकारी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम विज्ञापन जारी कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा माहौल को हल्का बनाने के लिए भी लोक सेवा आयोग ये चाहता है कि हम विज्ञापन जारी कर दें, ताकि विद्यार्थियों का जो मनोबल
पेपर आउट होने के कारण या आरओ परीक्षा निरस्त होने के कारण जो है वो डाउन हो गया है, वो थोड़ा सा ग्रो अप कर सके, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहे। आप लोगों के विज्ञापनों के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत हैं और हम लोगों का यह प्रयासरत जीवन तब तक चलेगा जब तक आप लोगों का ये विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर कोई चीजें, कोई प्रयास लखनऊ स्तर पे भी करनी है, शासन स्तर पे भी, तो उसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब चुनाव के प्रचार में हम ही लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये विज्ञापन डिक्लेयर हो जाए। हालांकि बहुत सारे नेताओं का, मंत्रियों का ये भी कहना है कि हम टीईटी कराने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले हम माध्यमिक टीईटी करा लें, उसके बाद हम जो है फॉर्म निकालेंगे, है ना। तो 2 चरणों की परीक्षा हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि इससे एलटी ग्रेड को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय अलग रखने की बात कर रहा है। क्या हम इसको अलग रखेंगे? भैया हमको अभी अध्यापकों की आवश्यकता है तो इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी चाहिए त्वरित। लेकिन उनको भी पता है कि नया शैक्षिक सत्र तो भाई माना तो जाता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन वो 1 जुलाई से ही स्टार्ट होता है, वो सभी को पता है, ठीक है ना। भले एडमिशन हो जाए, क्लास चलने लगे, लेकिन आप सभी लोगों को भी मालूम है कि 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई, है ना। तो इतनी सारी चीजों को लेकर के गवर्नमेंट ये भी चाहती है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ये भी चाहता है कि हम 31 जुलाई के पहले पहले एलटी ग्रेड शिक्षकों को भेज दें राजकीय विद्यालयों में। तो इस चयन प्रक्रिया को लेकर के जो लोक सेवा आयोग प्रक्रिया अपनाया हुआ है, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम विज्ञापन, हमें जारी करने की अनुमति मिल जाती है, सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, विज्ञापन हमारा बन करके तैयार हो गया है, हमें आर्ता का लेटर भी प्राप्त हो गया, उन सारी चीजों का अंकन भी किया जा चुका है, बस हमें शासन से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है। निर्देश हमें दे दे शासन कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं, हम विज्ञापन तुरंत जारी कर देंगे। तो भैया शासन को भी मनाना पड़ेगा, अब इसके लिए भी प्रयास शुरू करने पड़ेंगे कि आप लोगों का विज्ञापन धड़ल्ले से जारी हो जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जब नेता लोग पॉजिटिव वे में होते हैं, सकारात्मक अपने आप को फील करते हैं, ठीक है ना, तो कोशिशें यही होती है कि चलो भाई हम इस आधार पर चुनाव जीत लेंगे, फिर अगला देखेंगे, है ना। लेकिन हम सभी लोगों को यही प्रयास करना है कि इस विज्ञापन को हाल में हर कीमत पे जारी करा दें, ठीक, ताकि हम लोगों की प्रक्रिया 31 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट वगैरह सब जारी हो जाए। आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना जारी तो हो जाएगी लोकसभा चुनाव के पहले पहले, इतना तो क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि सभी अधिकारी जिनके पास ये जिम्मेदारियां थी, जो सर्च कमेटी में भी सम्मिलित थे, जो इन सारी चीजों को लेकर के क्लियर कट बोल रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अध्यक्ष, सदस्य आदि की सबकी ज्वाइनिंग एक साथ ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। उनका चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, बस मुख्यमंत्री को हामी भरने की जरूरत है। इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज महाशिवरात्रि है और कल की तारीख में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए एक टीम जा रही है, ठीक है ना। और इस टीम में बहुत से विद्यार्थी सम्मिलित है। हालांकि जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ लोग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की समस्याओं को बेहतरीन ढंग से वहां पे प्रेजेंटेशन उसका दे सकेंगे। और हम लोगों को उम्मीदें हैं कि भाई चुनावी मौसम है, चुनाव के लिए सभी नेता जो है कुकुर कुत्ते की तरह दिखते हैं, फिर, है ना। जैसे बरसात में कुकुर कुत्ते नहीं हो जाते हैं, वैसे नेता दिखेंगे फिर चारों तरफ। तो अपनी बातें अगर हमको रखनी है, उनको भी पता है कि हाँ हमें इसका एडवांटेज लेना है, हमें इसका लाभ लेना है, तो जाहिर सी बात है कि वो आप सभी लोगों की बातें सुनेंगे। और उस बात को कितने प्रभावी ढंग से रखा जाए, इन सारी चीजों को लेकर के भी हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत से विद्यार्थी भाई बहन हमारे पास ईमेल करते हैं, भैया हमको आपकी याचिका के साथ जुड़ना है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति का शासनादेश किसी भी वक्त आ सकता है, अगर ऐसी परिस्थितियां होगी। क्योंकि माध्यमिक के जितने भी केसेस इस समय चल रहे हैं, कोई भी केस इस समय कोर्ट में पुटअप नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉयर ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर की नियुक्ति नहीं की गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड में एक लॉयर थे, उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया, मतलब उनको कार्यभार मुक्त कर दिया गया, ठीक है ना, हटा दिया गया। आपके जो उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग के लॉयर थे, उनको भी कार्य मुक्त कर दिया गया, ठीक। अब समस्या इस बात की आती है कि आखिर इन मामलों की सुनवाई कौन करे? भाई यूपी बोर्ड का वकील थोड़ी नहीं जाएगा, या
शिक्षा निदेशालय से तो कोई थोड़ी नहीं जाएगा। उन्होंने तो वहां पे हलफनामा दे दिया इस बात का कि हाँ ठीक है, हम जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे, हम याचियों को याचिलाभ दे देंगे, हम उनको नियुक्तियां दे देंगे। आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए ये याचिका है। आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, इसका लाभ आप सभी लोगों को 100% मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी लगातार विज्ञापन जारी कर रहा है, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर वीडियो एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो आप सभी लोगों को वीडियो एग्जाम का रिजल्ट, हर चीज को गवर्नमेंट जो है वो रोक करके रखी हुई है। वीडियो एग्जाम के रिजल्ट के लिए अभी तक शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बना बनाया रिजल्ट आपका रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस के मामले को लेकर के इन्होंने पत्र भेजा था कि हमें इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया जाए कि हम क्या करें। भाई न्याय विभाग भी इस पर कुछ ना कुछ राय मशुरा देगा आयोग को, उसके बाद ही आपका ये रिजल्ट जारी होता। लेकिन आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंजूरी क्या, मंजूरी तो 2 मिनट के अंदर मिल सकती है, ठीक है ना। और हम लोगों का कोशिश यही है कि थोड़ा सा कोशिश किया जाए, है ना, आप लोगों के विज्ञापन को जारी कराने के लिए। तो चिंतित बिल्कुल ना हो। इसीलिए जो भी परीक्षाएं आप सभी लोगों की निरस्त हो रही है वो डायरेक्ट 6 महीने बाद ही जा रही है। 6 महीने के अंदर आप सभी लोगों को थोड़ी सी निराशा जरूर हो रही होगी, लेकिन इस निराशा के महासागर में भी जब हम सभी लोग उतरते हैं और विद्यार्थी हम लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि वास्तविकता में आप सभी लोग जो विद्यार्थियों के लिए मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से, वो वास्तव में एक मॉरल है। आप सभी लोगों का यही स्नेह, यही आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज वैसे भी महाशिवरात्रि है तो कई लोग मिल भी जाएंगे, है ना। आज उनसे भी मुलाकातें कर लिया जाए थोड़ा सा। और भाई चुनावी सीजन है तो हम कार्यकर्ताओं की भी पूछ होगी, है ना। पूछ मतलब वो टेल नहीं, मतलब वो हमको भी पूछेंगे, है ना। तो अगर वो हमको पूछेंगे तो हम अपनी बातें उनके सम्मुख तो रख ही सकते हैं, और जब अपनी बातें रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये बात डायरेक्ट शासन तक पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों की चिंताओं का हरण करने के लिए हम सभी लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। सारी चीजें सकारात्मक चल रही है, सारी चीजें आपकी व्यवस्थित चल रही है, सब कुछ प्योर है, मैच्योर है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट दीजिए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 ये परीक्षा आप सभी लोगों की जुलाई के तृतीय सप्ताह में होने की संभावना है। तृतीय सप्ताह, ठीक है ना। अभी कोई परीक्षा नियंत्रक आपका आयोग में नहीं आने वाला, क्योंकि शासन ने कहा भाई ऐसे नहीं नियुक्ति कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें काफी सारे बदलाव किए जाएंगे और परीक्षाएं कराने वाली जो एजेंसियां हैं उन सारी एजेंसियों को बाकायदा सख्त लहजे में समझाया गया है कि पेपर आउट नहीं होना चाहिए। तो अब कोई भी छीछा लेकर गवर्नमेंट नहीं चाहती है। विज्ञापन आपके जारी कराना ये हम लोगों का पॉजिटिव है, लेकिन परीक्षाएं आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के बाद ही, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ करके हमसे आप अपनी समस्याओं का भी समाधान ढूंढ सकते हैं, अपनी समस्याएं आप हमें शेयर कर सकते हैं। और एक आध दिन की और व्यस्तता है, उसके बाद आपके मैसेजेस का रिप्लाई विदिन 1 आवर आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।